Namaskar and welcome to a new episode on my channel नीरम हिंगू। और आज हम बात करेंगे डेथ प्रेडिक्शन यानी जिसको मृत्यु लक्षण कहते हैं। ये दत्तात्रेय तंत्र में इसका वर्णन दिया गया है। तो मुझे एक पुरानी प्रति प्राप्त हुई थी दत्तात्रेय तंत्र की, जिसमें 23 श्लोकों के अंदर 14वें अध्याय में ये पूरा विवरण दिया गया था कि मृत्यु के लक्षण हम कैसे जान सकते हैं मनुष्य इस मृत्यु लोक पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम किस प्रकार से हम मृत्यु के लक्षण को जान सकते हैं, स्वयं की या किसी और की मृत्यु को कितना समय बचा है, ये हम जान सकते हैं दत्तात्रेय तंत्र के साथ। तो पेश है मृत्यु लक्षणम दत्तात्रेय तंत्र में जो आधारित है। भगवान श्री दत्तात्रेय को प्रणाम करता हुआ उन्हीं की प्रेरणा से इस पवित्र ग्रंथ जो मुझे प्राप्त हुआ है उससे ही रूबरू वहीं यहाँ अभिलक्षित करके मैं ये लक्षण को मैं रीड कर रहा हूँ। पहला जो 14वें अध्याय में जिसको चतुर्दश पटल कहा गया है, उस पर पहले 2 श्लोकों पर भगवान दत्तात्रेय ने जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उसी को मैं यहाँ यथावत रूप में डाल रहा हूँ। कहा गया है, अखाग्रे समप्रवक्ष्यामि कालज्ञान विनिशिनम यश्च विज्ञान नामेण कालज्ञानम विधि। इसका अर्थ है कि अब ये 14वां पटल हम लिखते हैं, यहाँ काल ज्ञान वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि शिव जी बोले अब मैं आगे उस पवित्र काल ज्ञान का निर्णय करने के लिए वर्णन कर रहा हूँ, जिसको जानने मात्र से काल ज्ञान का ज्ञान अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। वहीं दूसरे श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, न दृष्टा नासिका ये न नेत्र च समलायतम यश्चा साम्य भयंतरे मृत्यु काल ज्ञान भाषितम। अर्थात जिसको अपनी नासिका नहीं दिख रही हो, नॉस्ट्रिल नहीं दिख रही हो, और जिसको अपने बौहे यानी आईब्रो न दिख रही हो, तो ऐसे जातक को समझना चाहिए कि उसकी स्वयं की मृत्यु 6 महीने के अंतर अवश्य हो जाती है। उसके बाद अगले श्लोक में अर्थात तीसरे श्लोक से 5वें श्लोक में वर्णन किया गया है। भगवान शिव कहते हैं, न दृष्टा अरुंधति येन सम सप्तश्रीणाम च मध्यतः यस्मा साभ्यंतरे मृत्युदि रक्षति चेश्वर। अर्थात 7 ऋषियों के बीच जो अरुंधति का जो तारा है, वह जिस मनुष्य को आकाश मंडल में यदि नहीं दिख रहा हो तो समझे कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के अंदर अवश्य ही होती है, और यदि ईश्वर भी उसकी रक्षा करे, परब्रह्म परमात्मा भी, तो भी उसकी रक्षा नहीं हो सकती। ये तीसरा श्लोक हुआ। वहीं चौथे श्लोक में शिव कहते हैं, स्नान कालश्च समये मृत्यु ज्ञानम निरीक्षते यदि सुखम भवेतश्च षष्मा मास अभ्यंतरे मृति। स्नान करते समय अपनी मृत्यु का होना देखना या देखे। यदि स्नान के अंतर पहले हृदय आपका सूख जाए तो समझे कि 6 मास के अंदर मृत्यु हो जाती है। 5वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, रात्रो चंद्रो दिवा सूर्यो मास मेकम निरंतरम भविष्ठ मृत्यु सच नृतश्च सस्मा साभ्यंतरे द्रव्यम। अर्थात रात्रि में चंद्र, अर्थात जिसको हम चंद्रस्वर कहते हैं, वामस्वर यानी जो लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल की जो श्वास प्रवाह है उसको चंद्रस्वर कहते हैं, और दिन में सूर्य स्वर जिसको दक्षिण स्वर भी कहते हैं। और 1 मास तक यानी 1 महीने तक निरंतर यदि चलता रहता है तो यह निश्चय ही जानिए कि उसकी मृत्यु 6 मास के अंतर हो जाती है। उसके बाद 6ठे श्लोक से 9वें श्लोक में शिव महाराज कहते हैं, संपूर्ण वहते सूर्य सोम चैव्य च दृश्यते पक्षेन जायते मृत्यु कालज्ञे परिभाषितम। अर्थात जिस मनुष्य का सब समय यानी पूरे दिन और रात दोनों को मिला के 24 घंटों में केवल दाहिना स्वर जिसको दक्षिण स्वर कहते हैं, दाहिना स्वर चलता है और साथ साथ बायां स्वर ना चले, तो ये समझिए कि उसकी मृत्यु 15 दिन के अंदर हो जाती है। यह काल ज्ञानियों ने वर्णन किया है।
7वें श्लोक में शिव महाराज कहते हैं मासश्चैव्य तु शतमासः पक्षश्चैव्य त्रिमासकः पंचरात्रि हैचव्य कश्यम मृत्यु न संशयः। जिस मनुष्य का एक ही स्वर 1 मास तक चलता रहे या 6 मास तक चलता रहे अथवा एक पक्ष कहते हैं 15 दिन को एक पक्ष अथवा 3 महीने तक या 5 रात्रि तक यदि एक ही स्वर चाहे वो दाहिना स्वर हो या बाहिना स्वर हो निरंतर चलता रहे तो उस प्राणी की अर्थात उस मनुष्य की निसंदेह मृत्यु तक बहुत जल्दी हो जाती है। 8वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं शुक्ल पक्षे वही दातम कृष्ण पक्षे च दक्षिणाम उभयश्च त्रिदिशि वसान दृश्यते सूर्यचंद्र को। शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन बाया स्वर और कृष्ण पक्ष के पहले 3 दिन यदि दाहिना स्वर चले, इस तरह दोनों ही पक्षों में दोनों स्वर 3-3 दिन निरंतर बहते हैं। तो शुक्ल पक्ष के पहले दिन वाम यानी कहते हैं लेफ्ट साइड को, और फिर दक्षिण भाग यानी दाहिने भाग को, फिर 3 दिन वापस वाम यानी कि चंद्र स्वर, और फिर 3 दिन वापस दक्षिण यानी कि दाहिना स्वर सूर्य स्वर। इस क्रम से 3-3 दिन में वाम और दक्षिण स्वर जिसका चलते रहता है, यही कृष्ण पक्ष में भी दक्षिण स्वर के चलने के क्रम में 3 दिन वापस वाम स्वर, इस प्रकार से 2 दिन भी यदि चलते रहता है तो ये समझना चाहिए कि उस प्राणी की उस मनुष्य की मृत्यु 15 दिन के अंतर्गत हो जाती है। और 9वें श्लोक में महाराज शिव कहते हैं पंचभूतात्मकम दीपम चंद्र स्नेहेन पूरितम रक्षश्च सूर्यवातेन 3 जीव स्थिरो भवेत। अर्थात यह वहाँ बताया गया है कि पंचभूतात्मक ये जो शरीर है यदि निरंतर सूर्य चंद्र स्वर के अवस्थित नहीं रहता, अर्थात पंचभूतात्मक पंच तत्वों से बना हुआ शरीर दीपक स्वरूप माना गया है, और उसमें वाम नाड़ी जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं वह चंद्र नाड़ी रूपी तेल उसमें भरा हुआ हो, और सूर्य दक्षिण स्वर भी दक्षिण रूप में वायु से उसकी रक्षा भी यदि कोई करे जिससे कि यह जीव स्थिर रह सके। अर्थात ये कहा गया है कि यदि सूर्य और चंद्र स्वर की जो स्थिति है वह अनियमित रहती है तेल धारावत, यानी एक समय निरंतर चंद्र स्वर चलता हो और एक समय निरंतर केवल दक्षिण स्वर यानी कि सूर्य स्वर चलता हो, तो ऐसा व्यक्ति की जीवन अस्थिर रहता है। और यदि उसकी निरंतर एक स्थिरता बनी रहती है सूर्य चंद्र स्वर की, तो उस जीव की स्थिरता अर्थात उसकी रक्षा होती है। आगे ये भी 10वें श्लोक में कहा गया है आत्मा दीप सूर्य ज्योति आयु स्नेह कलात्मक कायाम कंजल संसारी वृत्ति रेशम तनोमता। अर्थात भगवान शिव कहते हैं यह आत्मा रूपी दीपक सूर्य रूपी ज्योति और आयु रूपी तेल से यह मनुष्य देह परिपूर्ण है। इसमें काया रूपी एक काजल है, और इस जगत में जो प्राणी की जो वृत्ति है उसको उस देह की वृत्ति जानना। 11वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं बुद्धि ज्ञानम क्रियाहीनो विपे अस्तु जायते छेदमासेन भवेत्त मृत्यु नेत्रम भ्रमण कष्टकम। जो पुरुष बुद्धि ज्ञान और क्रिया से हीन और विष रीता को प्राप्त हो गया हो, अर्थात जिसकी बुद्धि यदि स्थिर ना हो, ज्ञान ठीक ना हो, क्रिया भ्रष्ट हो गई हो और नेत्रों के चलने में उसको कष्ट प्रतीत होता हो, तो उसकी 2 मास में मृत्यु समझना चाहिए। फिर 12वें श्लोक में महाराज शिव कहते हैं शशांक चायते धात्रो दिवा पश्चेत दिवाकरम इत्य अभ्यांत शरतो नित्यम स योगी नात्र संशय। अर्थात भगवान शिव कहते हैं जो पुरुष रात्रि समय चंद्र स्वर जिसको हम वाम स्वर कहते हैं उसका वाम स्वर निरंतर चलता रहे और दिन को सूर्य स्वर दाहिना स्वर चलता हो और उसको चलते हुए देखता रहे और चलता ही रहे, इस अभ्यास से वो जो योगी कार्य करता है वही निसंदेह आगे जीवन में बढ़ता है और वो एक योगी कहलाता है और वो अपने जीवन को संयमित रूप में चल सकता है। ये एक योगी की पहचान भगवान शिव ने 12वें श्लोक में बताई है कि जिनका सूर्य और चंद्र स्वर को यदि
स्थिरता रखता है तो वही पूर्ण स्वर योगी माना गया है, और ऐसा अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही सही रूप में योगी माना गया है। 13वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, गतो च पाद चलनम खंडितम खंडितम पद्म मासेन मृत्युमाप्नोति हार्दपते विशेषतः। अर्थात चलते समय जिस पुरुष के चरण अटपटे पड़े, यानी आगे पीछे एक स्थिर अवस्था में नहीं जाता, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, और धूल में छिन्न भिन्न दिख पड़े, जब वो चल रहा हो धूल उड़ रही हो, छिन्न भिन्न दिख रही हो, तो उसके 1 महीने में मृत्यु अवश्य संभवावी है। विशेष करके तो पक्ष के अर्धी रात्रि में ही इनकी मृत्यु जाननी चाहिए, यानी एक पक्ष के अर्धरात्रि के अंतर्गत इनकी यह मृत्यु अवश्य हो जाती है। 14वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, द्वादश दलम चक्रष्टम मृत्यु कालम च विक्षयेत चैत्रातिमास सांख्यश्च लिखेन्द्र द्वादश के दलह। अर्थात उसमें यही बात कही गई है कि इसमें स्थापना क्रम यह है कि जन्मांक चक्र की तरह एक कमल की भांति 12 दलों वाला एक चक्र लिखे, उसमें जन्म लग्न की स्थापना की तरह ऊपर के बीच की दल संख्या में 71 संख्या के क्रम में वायावत लिखता रहे। अर्थात 1, 2 की संख्या के अनुसार चैत्रादि मास की 12 मास भी उसी क्रम में लिखे 12 दल में, अर्थात 12 हर दल में एक मास लिखे, फिर उसमें उस 1 से लेकर आदि की संख्याओं में मेष आदि की 12 राशियाँ मानकर, अर्थात 12 राशियाँ, फिर उस 1 में से आदि की संख्या 12 राशि मानकर, अर्थात एक एक चक्र में वो निरंतर लिखता रहे, और फिर अपने उस राशि पर अंक भी स्थापित करता रहे। मेष में 1 हो गया, वृषभ में 2 हो गया, फिर देखे कि अपनी जन्म राशि का कौन सा ग्रह बैठा हुआ है जो उस जन्म राशि पर स्थित हो, और उस ग्रह से जन्म राशि को सिद्ध जानना चाहिए। अर्थात जन्म राशि से ही वार और अंक के हिसाब से जन्म नक्षत्रों को जान लेना चाहिए। खैर, यहाँ हम सीधा 14वें श्लोक पर आते हैं। वहाँ पर भगवान आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, मेषादि राशय स्थाप्य सूर्याच ग्रहस्थता जन्मक्ष जन्म राशिश्च विक्षता मृत्युकाल के। 12 दल का एक वृत्त कहते हैं सर्कल को, वक्र, एक वक्र लिख कर मृत्यु काल को देखे। कैसे देखें, आगे महाराज कहते हैं, और द्वादश दल में चैत्र आदि 12 मासों की संख्या को लिखो। द्वादश कहते हैं 12 को, तो 12 राशियों का एक दल बना दे, और चैत्र आदि 12 मास जो है, चैत्र वैशाख, इस प्रकार से उसी क्रम के अंदर में उन 12 दलों में उसको उस क्रम से संख्या को लिखे, तथा उन्हीं द्वादश दलों में कम से उसी क्रम से सारा 12 राशियों का वर्णन करें। जैसे मैंने पहले बताया कि मेष राशि पहले आ गई, दूसरी राशि फिर वृषभ आ गई, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, 6वीं कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, और 12वीं राशि आती है मीन राशि। और इन 12 राशियों को उसमें स्थापित करें, तो सूर्य आदि ग्रह जो है उसको भी रखें, फिर उसमें जन्म नक्षत्र और जन्म राशि को देखें। खैर, ये तो अगर हम ड्रॉ करते हैं तभी समझ में आएगा, इस तरह से वर्बल लेवल पे आपको शायद ही समझ आए। आगे शिव जी कहते हैं 16वें श्लोक के अंदर में, शनि भौमो राहु केतु राष्ट्रीय बुद्धिश्च कष्टका जुगुर्विद्धो राशि वृद्धि मासे मृत्यु भविष्यन्ति। शनि, मंगल, राहु, केतु से यदि जन्म राशि विद्ध हो तो कष्ट हो, और जन्म राशि तथा जन्म नक्षत्र दोनों ही यदि वृद्ध हो तो एक महीने के अंदर मृत्यु होगी, ऐसा व्यक्ति को जानना चाहिए। फिर आगे 17वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, सूर्य वृद्धे मनस्तापो बुद्धे सौख्यम प्रवर्तते जीवे च तीर्थयात्रा यस्ता चंद्रे श्री सुख संपदः। यदि सूर्य से भेद हो तो मन को संताप हो, बुद्ध से विद्ध हो तो सुख प्राप्ति हो, बृहस्पति से तीर्थयात्रा और चंद्रमा से स्त्री सुख और संपदा प्राप्त होवे। 18वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, अहोरात्रम यदि कश्च बृहन् मृतो भवेत तदा तस्य भवेत आयु संपूर्ण वत्सरत्रम
जिस पुरुष के दिन और रात यदि एक ही स्वर, आइदर चंद्रमा स्वर या सूर्य स्वर का प्रवाह निरंतर होता हो, उसकी आयु संपूर्ण 3 वर्ष में ही पूरी हो जाती है। 19वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, और रात्रद्वयम सशस्व पिंगलाया सदा गति तस्य वर्षद्वयम प्रोक्तम जीवितम तत्वे दिभिः त्रिरात्रं वहते वष्ट वायुरेक पुटे स्थितः संवत्सरं सदा चायु प्रवंदन्ति मुनीश्वरः। अर्थात दिन और रात जिस पुरुष की निरंतर यदि पिंगला नाड़ी, जो सूर्य नाड़ी और जिसको दाहिना स्वर कहते हैं, यदि पिंगला नाड़ी ही चलती रहे तो उस तत्ववेता योगियों ने 2 वर्ष की आयु कही गई है, जिसकी 3 दिन तक एक ही वायु का प्रभाव निरंतर चलता रहे। अब यहाँ एक ही वायु मतलब 3 दिन निरंतर आइदर चंद्रमा स्वर या फिर सूर्य स्वर। चंद्रमा कहते हैं बाएं को और सूर्य कहते हैं दाहिने। तो योगियों के अनुसार जिसके 3 दिन तक एक ही वायु प्रवाह बढ़ता रहे तो उसको 1 संवत्सर की आयु जानना चाहिए, ऐसे मुनीश्वर लोग कहते हैं। उसके बाद आगे भगवान शिव कहते हैं, छायम विधो न धृत मृतमाला लोक येधो न च मातुचक्रम खंडप्रदम यश्च न कर्दमापो कपह चयुष्टो मज्जंती चांबुचंबिः। जिस पुरुष को चंद्रमा की छाया, ध्रुव तारा, नक्षत्र माला और मातृमंडल यदि न दिख पड़े और कीच आदि में पड़ते हुए चरण खंडित न दिख पड़े तथा उसका कफ जल में गिरने पर जल के नीचे यदि बैठ जाए तो उसकी अनिष्ट ही जानना चाहिए, अर्थात मृत्यु नज़दीक है यही जानना चाहिए। कुछ न कुछ अनिष्ट उसके जीवन में अवश्य ही होगा। 22वें श्लोक में महादेव जी कहते हैं, अतीव सूक्ष्म बहु लान भोजी समाप्त प्रसाद मतः सत्य सत्य प्रभुतो आप्य गुली क्रांत विचलो नानंतो न मेचकम चंद्राक कमिष्टते यह। रोग रहित मनुष्य यदि अकस्मात बहुत ही थोड़ा अथवा बहुत भोजन करने लगे तथा जिसको उत्तम विषयों की प्रवृत्ति में हो, अर्थात जिसकी उत्तम विषयों की तरफ प्रवृत्ति हो तथा नीच विषयों में आत्मा भाव यदि छूट जाए, अर्थात आध्यात्मिकता जिसकी छूट जाए, अर्थात उत्तम और नीच विषयों में जिसकी प्रवृत्ति न रहे और नेत्रों की अंगुलियों में मुड़ने पर नेत्रों में मोर चंद्रिका का समेत तिल युग यदि जिसको अनुभव न दिख पड़े तो उसका अनिष्ट ही जानना चाहिए। और अंतिम श्लोक में 23वें श्लोक है, जो अंतिम श्लोक है दत्तात्रेय तंत्र का, ये 14वां अध्याय में, वहाँ महादेव कहते हैं, अक्षय लक्षिता सूक्षणे च पशंति वदेन्द्रो बिंबे तथा प्राची दक्षिण पश्चिमोत्तर दिशां सददित्री मासिकम छिंद्रम पश्यन्ति चेदसा दशदिशम दम्रकृति पश्चिमे ज्वालां पश्यन्ति सगः एव मरणो कालो चिंत नानिनम। जो रोगी जल में प्रतिबिंबित हुए सूर्य अर्थात या पूर्ण चंद्रमा और सूर्य के प्रतिबिंब को पूर्व की तरफ छिद्र सहित देखे तो 6 मास और दक्षिण की तरफ छिद्र भिन्न देखे तो 2 मास तथा पश्चिम की तरफ सछिद्र देखे तो 3 मास और उत्तर की ओर कटा हुआ यदि वो सूर्य या चंद्र को देखे तो वह 1 मास जीवे, अर्थात वो 1 मास ही जीवित रहेगा। तथा सूर्य चंद्र धूम्रवर्ण से आपको दिख पड़े तो वह उस 10 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त होता है, अथवा सूर्य और चंद्र के प्रतिबिंब को पश्चिम की तरफ ज्वालामय दिख पड़े तो शीघ्र मृत्यु हो जाती है। यह काल ज्ञानियों का वचन है। इति श्री दत्तात्रेय तंत्रे कालज्ञानम कथनम नाम 14 पटल समाप्तम।